हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, योर साइटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया सेशन लेकर, जो कि होगा हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक का सेकंड यूनिट। ओके, तो आई होप बच्चों अभी तक हमने जो यूनिट 1 कंप्लीट की थी हमारी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, तो आई होप बच्चों आप सभी ने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के सारे यूनिट, सारे सेशंस कंप्लीट कर लिए होंगे और उन सारे सेशंस के भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ज़रूर देखे होंगे और आप सभी को उन वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पहुँचे हैं वो है बच्चों हमारा यूनिट नंबर 2, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है एडवांस, तो अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो बेसिक पढ़ा ही नहीं है अभी तक 10th यूनिट में। तो बच्चों हम आपको ये बता देते हैं कि जो स्प्रेडशीट का बेसिक है वो आपकी 9th क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए आपकी 10th में जो है ये एडवांस दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। ओके, तो देखिए बच्चों इसमें है टोटल 4 सेशंस। पहला सेशन होगा एनालाइज डेटा यूजिंग अ सिनेरियो एंड अ गोल सेट। नेक्स्ट सेशन जो होगा बच्चों हमारा लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। ओके, जो थर्ड सेशन होगा बच्चों वो है शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। और बच्चों सेशन नंबर 4 जो है वो है क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। तो बच्चों जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेल मर्ज किस तरह से एक नया फंक्शन था आपके लिए, उसी तरह से यहाँ पर मैक्रोज भी एक नया फंक्शन होगा आपके लिए। यहाँ पर बच्चों आपने स्प्रेडशीट, डेटा है ना, कैसे शेयर करते हैं, कैसे रिव्यू करते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होंगी। बट यहाँ पर बच्चों जो मैक्रोज है ये एक नया फॉर्म है। तो यूनिट सेशन नंबर 4 में हम ये देखने वाले हैं कि मैक्रोज को कैसे क्रिएट किया जाता है और जो इनबिल्ट मैक्रोज है आपकी स्प्रेडशीट में उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं सिंपली कि मैक्रोज होता क्या है। मैक्रोज बच्चों एक फॉर्म है कि आप अपनी वर्कशीट पे जो भी काम कर रहे हैं या फिर कलर की कलरिंग कर रहे हैं, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, या जो भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं आपकी वर्कशीट पे, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कहाँ पर होते हैं बच्चों? मैक्रोज में। अगर आप मैक्रोज ऑन करके रखोगे तो आपने अपनी वर्कशीट पे जो भी काम किया है या जो भी फंक्शन परफॉर्म किए हैं वो सारे कहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे बच्चों? आपके मैक्रोज में ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा सेशन नंबर 1 है वो है एनालाइज डेटा यूजिंग अ सिनेरियो एंड अ गोल सेट। तो बच्चों आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ पर भी डेटा आता है तो डेटा से हम डायरेक्ट रिलेट कर लेते हैं कि हाँ एक टेबल बना ज़रूर होगा, है ना। तो सिंपली यहाँ पर जब भी डेटा जहाँ भी फीड होता है तो वहाँ पर एक टेबल की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि स्कूल में जब भी कुछ फंक्शन होता है या क्लास में छोटा सा कभी आप फंक्शन करते हो, जैसे कि टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग क्लास के बच्चे सेलिब्रेट करते हैं अपने टीचर्स के लिए, तो वो क्या करते हैं आपस में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन कौन करता है? क्लास का एक मॉनिटर करता है। तो वो क्या करता है अपनी बुक में एक इस तरीके से एक क्या बना लेता है? टेबल बना लेता है ना। इस तरीके से वो एक टेबल बनाता है। यहाँ पे क्या करता है अपना एक कॉलम बना लेता है, नेम लिखेगा ऊपर और क्या लिखेगा कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चा, है ना। तो यहाँ नेम में उन बच्चे का नाम रहेगा और वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर उसके अमाउंट रहेगा। तो ये क्या होगा बच्चा? एक तरीके से आपका टेबल हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि टेबल का एनालाइज क्या हो रहा है, मतलब आप उसको लिंक कैसे कर रहे हो, उसमें फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हो, है ना। फंक्शन परफॉर्म करना मतलब आप उसमें एडिशन कैसे परफॉर्म करोगे, है ना। आपको कुछ ईएमआई निकालनी है तो वो आप कैसे करोगे, गोल सेक, है ना। यहाँ पर आपको इफ व्हाट इफ एनालिसिस का एक बहुत ही अच्छे फंक्शन है, तो उसमें आपको मिलेगा सिनेरियो, गोल सेक, डेटा टेबल, सॉल्वर। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन है। अगर आप ये सीखते हैं तो आपको आगे जाके फ्यूचर में आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, है ना। तो क्या होता है बच्चों कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में देखोगे या कोई भी छोटी कंपनी ही देख लो, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती है वो उन कहाँ पर होती है? आपके MS एक्सेल की वर्कशीट पे, है ना। कि उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है कि कौन कितने एम्प्लॉय है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है। तो ये सारा रिकॉर्ड कहाँ पर होता है बच्चों? आपके टेबल फॉर्म में होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखते हो तो बाद में जाके आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप खुद की कंपनी ओपन करते हो या कहीं पे जाके आप एम्प्लॉय बनते हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ना। तो जैसा कि बच्चों हमने अपनी यूनिट 1 थी हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, हमने चीज़ें सीखी थी कि किस तरह से स्टाइल्स क्रिएट की जाती है और किस तरह से स्टाइल्स को यूज़ किया जाता है, इमेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है स्कैनर के थ्रू, रोटेट करते हैं,
मॉडिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने कहाँ पर सीखी थी, अपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, है ना। इसमें हमने और भी चीज़ें सीखी, जैसे कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, मेल मर्ज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके लिए हुआ कि आपने एकदम नई चीज़ें हुई कि आपको मेल मर्ज कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर जिस तरह से मेल मर्ज आपके लिए एक नया फंक्शन था, सेम यहाँ पर वैसा ही मैक्रोज भी आपके लिए एक नया फंक्शन होने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों कि आपको भी सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि स्टाइल को कैसे क्रिएट किए, हमने खुद की स्टाइल कैसे क्रिएट की, है ना, टेम्पलेट पे कैसे वर्क किया और फिर उस टेम्पलेट पे हमने कैसे वर्क किया। तो ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। तो उसी इंटरेस्ट के साथ हम इस चैप्टर में भी बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं, ये हमारा सेशन नंबर 1 है जो कि है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड अ गोल सीक। अब बच्चों देखिए, जो डेटा एनालाइज करना है तो सबसे पहले हमको क्या होगा कि एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम क्या कर सके, अपना डेटा फीड कर सके, है ना। इस तरह का टेबल होगा। अब ये जो टेबल है, यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये इस तरीके से, ये क्या है बच्चों, इसका कॉलम है ना। और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका रो है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, डेटा आप फीड करोगे। अब यहाँ जो इसका मेन ओपन पॉइंट है, ये यहाँ पर आप क्या होगी, ये हेडिंग रहेगी, यहाँ पर आप क्या रहोगे, कुछ भी उसका टाइप फिल करोगे। जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहा है या सब्जी लाने के लिए कहा है, तो अब आप ठहरे भुलक कर, तो आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बना ली, है ना। तो लिस्ट में क्या किया, तो सबसे पहले आपने लिखा नेम कि आपको क्या क्या चाहिए, फिर लिखा आपने क्वांटिटी, फिर आपने लिखा कि उसका रेट क्या होने वाला है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक तरह का टेबल फॉर्म कर रहे हो, है ना। तो इसमें आप एक पोटैटो, टमाटो या जो भी आपको सब्जियां परचेज करनी है, आप उनके नाम लिखोगे, कितना क्वांटिटी चाहिए, 1 kg, हाफ kg, 2.5 kg, और क्या क्या उनका रेट है। तो ये सारा क्या करोगे, आपने क्या बना लिया, टेबुलर फॉर्म कर लिया। अब आपकी मम्मी क्या करेगी, आपने लेकर आई वो लिस्ट, अब आपकी मम्मी चेक करेगी कि मैंने तो ये 1 kg बोला था, तुम आधा kg लेके आए और ये इसका रेट है। तो यहाँ पर ये क्या होगी, चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर मम्मी ने क्या किया, सारी चीज़ों का टोटल किया। सारी चीज़ों का टोटल क्या कहलाता है बच्चों, सब टोटल कहलाता है। अब सब टोटल में कई तरह की गड़बड़ियाँ पकड़ी कि आपने तो गोलमाल कर दिया, मम्मी ने 1 किलो बोला था, आप आधा किलो लेकर आए और रेट वहाँ पर आपने पुट कर दिया 1 kg का। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ, वैसे तो हम ये सारी चीज़ें मैनुअली करते हैं, अब हमको बनना है थोड़ा सा स्मार्ट, तो उसके लिए हम कुछ नए तरीके भी तो सीखेंगे ना। तो आज जो हम सेशन 1 में सीखने वाले हैं कि किस तरह से सब टोटल मैनुअली ना किए बिना स्मार्ट वर्क से आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। एनालिसिस डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड अ गोल सीक। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है कंसोलिडेटिंग डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंसोलिडेटिंग से तो समझ गए होंगे कि बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करना, हो ना। मतलब कि यहाँ से थोड़ा सी चीज़ उठाई, थोड़ी सी चीज़ यहाँ से उठाई और दोनों को मिलाकर किसी तीसरी जगह पर पुट कर दी, तो ये क्या हुआ, हमारा कंसोलिडेट हुआ। अब देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको जानना ज़रूरी है। आपको प्रॉपर नॉलेज तो हो गया कि कई जगह से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बटोर लिया और किसी एक जगह पे उसको रख दिया, ये क्या हुआ, हमारा कंसोलिडेट हुआ। पर आपको एग्जाम में उसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा, इसलिए बच्चों हमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। देखिए, data consolidation allows you to gather together your data from a separate worksheet into a master worksheet. In other words, the data consolidation function takes data from a series of worksheet or workbook and summaries it into a single worksheet that you can update easily. यहाँ पर बच्चों आपसे ये बताया गया है कि जैसे कि आपके पास 2 वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2। अब आपको कहा गया है कि वर्कशीट नंबर 1 का डेटा और वर्कशीट नंबर 2 का डेटा दोनों को समराइज करके आपको कहाँ पे फीड कराना है, वर्कशीट नंबर 3 में। तो ये क्या हो गया, आपका कंसोलिडेटिंग डेटा हो गया। आपने क्या किया, डेटा शीट 1 का डेटा और शीट 2 का डेटा दोनों को कंबाइन करके कहाँ पर दिख दिया, आपके शीट नंबर 3 पे, है ना। तो ये क्या हुआ बच्चों, कंसोलिडेशन हुआ आपका। अब देखिए यहाँ पर consolidate means that you combine a number of things into a single unit. Consolidating of data means that the process of combining the number of data organized into different sheets into a one worksheet or a cell. अब देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देते हैं कि कंसोलिडेटिंग डेटा मतलब होता क्या है। देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि आपकी एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, है ना, ये आपकी एक कंपनी हो गई। यहाँ पर हम एक डिपार्टमेंट ले रहे हैं, जैसे कि ये एक डिपार्टमेंट हो गया आईटी का, राइट। एक और टेबल ले रहे हैं, इसमें हम उन एम्प्लॉयज़ को एंटर कराएंगे जो है
सेल्स के, राइट, सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया। अब ये हो गई हमारी शीट नंबर 1, ये हो गई हमारी शीट नंबर 2। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है आपके एचआर ने कि जो भी डेटा है आपको शीट नंबर 3 में इंसर्ट कराना है, राइट। आपको क्या कहा है कि आईटी का पूरा डेटा, आईटी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और सेल के जितने भी, सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों को टुगेदर करके कहाँ पर इंसर्ट कराना है आपको, मास्टर शीट में, मतलब शीट नंबर 3 में। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये बहुत बड़ी कंपनी हुई, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क करते हैं, तो ये अगर आप ये काम मैनुअली करोगे या कैलकुलेटर से करोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। और इसमें बच्चों ह्यूमन एरर होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंसोलिडेटिंग डेटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, शीट 1 का डेटा, शीट 2 का डेटा, दोनों को ऐड करके कहाँ पर इंसर्ट करा दोगे, डेटा नंबर 3 पे। तो इसकी कुछ स्टेप्स होती है जो हम सीखेंगे अभी कि डेटा को कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, कि आप आईटी का डेटा और सेल्स का डेटा दोनों को कंबाइन करके डेटा शीट नंबर 3 में कैसे मर्ज करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे कि कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब होता क्या है, राइट। अब देखिए, Excel provides the consolidate features that lets you collect the data with minimal efforts. Okay, it selects the contents of the cells from a several worksheet and maintain a collected data in a master worksheet. मतलब आपको multiple worksheet से क्या करना है, आपका data collect करना है और उनको कहाँ पर लेके जाना है, आपकी मास्टर वर्कशीट पे उनको ऐड कराना है, राइट। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, एक तरह का टेबल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर अमन, अभिषेक, अक्षित, भाविक, डैश डैश यहाँ पर नाम दिए गए। यहाँ पर आपके सामने है क्वार्टर 1 के उनके मार्क्स, क्वार्टर 2 के मार्क्स, देन क्वार्टर 3 के मार्क्स। अब आपसे कहा गया है कि उनके तीनों के मार्क्स को क्या कर लीजिए, पहले तो सेपरेट कर लीजिए, राइट। तीनों के मार्क्स, तीनों क्वार्टर्स के मार्क्स सेपरेट कर लिए। देन उनको क्या करना है कि एक फाइनल या एक मास्टर वर्कशीट बनाइए जहां पर अमन के भी पूरे मार्क्स एक साथ शो हो जाए, अतुल के भी और अक्षित के भी। तो ये फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म करेगा, आपका कंसोलिडेट फीचर के ऊपर। अगर आप कंसोलिडेट फीचर बच्चा यूज करोगे तो ये तीनों जो डेटा है आपको मर्ज होके कहाँ पे मिल जाएगा, आपकी मास्टर शीट पे, राइट। अब देखिए, इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने। देन प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हम आपको ये पूरा स्टेप्स बता देंगे, राइट, कि कैसे कैसे हमने कौन कौन सी चीज़ों को परफॉर्म किया है, राइट। तो चलिए सीधे हम मूव करेंगे अपने MS Excel पे, राइट। आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली जाना है MS Excel पे, ओपन करना है। ये हमने MS Excel ओपन कर लिया है। मैं अपने आप को यहाँ पर हाइड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, कंसोलिडेटिंग डेटा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्स है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम 2021, राइट। देखिए, और 2022 जो भी है फर्दर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्स की डिटेल दी हुई है कि कितनी कार्स सेल हुई हैं, जनवरी में कितनी कार सेल हुई है, फेब में कितनी कार सेल हुई है और मार्च में कितनी कार सेल हुई है। ऑडी, मारुति, BMW, कैडिलैक, शेरवलॉक, डैटसन एंड फरारी, यहाँ पे कुछ कार्स आपके सामने दी गई है। ये हुई बच्चों हमारी शीट नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शीट नंबर 2 में क्या है, कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ ईयर 2020 एंड 2021। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ डेटा है। अब हमें क्या करना है, शीट 1 का जो डेटा है और शीट 2 का जो डेटा है उन दोनों को कंबाइन करके कहाँ पर इंसर्ट कराना है, अपने टेबल नंबर 3 में, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा टेबल यहाँ पर आपको खाली दिख रहा है, राइट। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कंसोलिडेट डेटा का यूज करके दोनों टेबल का जो डेटा है या दोनों शीट्स का जो डेटा है हम कहाँ इंसर्ट कराएंगे, अपनी मास्टर शीट में, राइट। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है डेटा ऑप्शन में। अब डेटा ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको डेटा टूल्स में कंसोलिडेट ऑप्शन दिखेगा, राइट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कंसोलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब डायलॉग बॉक्स में कुछ फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सम, कि आपको यहाँ कितने फंक्शन आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स और मल्टीपल चीजें आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर हम सम परफॉर्म करने वाले हैं शीट 1 का और शीट 2 का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सम फंक्शन को सिलेक्ट किया। अब मुझे कौन सी शीट अपनी इंसर्ट करानी है, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी शीट नंबर 1 पे।
हाँ सॉरी, हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन हम कहाँ पे मूव करेंगे, अपनी शीट नंबर 1 पे। अब रेफरेंस में आपको रेंज सिलेक्ट करनी है बच्चों कि आप कितनी रेंज यहाँ पर डालना चाहते हैं, कि मतलब आपको ऑडी से लेकर फरारी तक के डेटा का ऐड चाहिए या आपको ऑडी से लेकर डेटसन तक का ऐड चाहिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, मुझे पूरा ही एडिशन चाहिए, यहाँ से कहाँ से, ऑडी से लेकर फरारी तक का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी शीट नंबर 2 पे। शीट नंबर 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चलोगे शीट नंबर 2 पे, हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, राइट। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, शीट नंबर 2 पे मूव करोगे। अब शीट नंबर 2 के लिए भी आप यहाँ पे रेफरेंस देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे शीट 2 आपके सामने आ गई है, राइट। अब देखिए इसकी हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने सिलेक्ट की रेंज इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। अब यहाँ पर इसको भी हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब देख पा रहे हैं बच्चों, आपको शीट 1 का डेटा और शीट 2 का डेटा दोनों यहाँ पर ऐड हो चुका है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको फंक्शन में हमेशा सम ऐड करना है। अगर आप सम कराना चाह रहे हैं तो आप सम करोगे, मल्टीप्लिकेशन कराना है तो मल्टीप्लिकेशन करोगे, और सब्ट्रैक्शन कराना है तो सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर फंक्शन आप यूज करोगे। अब आपको देखना है कि अब आपको दोनों का एडिशन इस टेबल नंबर या शीट नंबर 3 में कंसोलिडेट कराना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देन क्या करेंगे, इसको हम ओके कर देंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि शीट 1 का डेटा, शीट 2 का डेटा दोनों कंबाइन होके हमारे सामने यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आपने देखा बच्चों ये कितना इजी टास्क था कि हमें बिना कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेशन किए ये सारा डेटा हमारे सामने कंबाइन होके आ चुका है, राइट। तो आई होप बच्चों आप ये चीज़ें समझे होंगे कि कितनी इजीली हमने ये चीज़ों को परफॉर्म कर लिया है और ये कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इससे हमारी टाइम सेव हो जाता है, राइट। तो आई होप बच्चों ये सारी स्टेप्स आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इनकी स्टेप्स क्या क्या है, राइट। चलिए हम इनकी स्टेप्स देख लेते हैं कि कंसोलिडेट डेटा जो है इसको आप कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले मैं अपने आप को इनेबल कर लेती हूँ, आई एम विजिबल नाउ। देखिए कंसोलिडेट डेटा को आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको ओपन द वर्कशीट दैट कंटेन्स द सेल रेंजेस टू बी कंसोलिडेटेड। आपको उस रेंज को, मतलब उस वर्कशीट में सेल्स की उतनी रेंज को सिलेक्ट करना है जितने को आप कंसोलिडेट कराना चाहते हैं, राइट। क्लिक ऑन शीट 3 टैब एंड रीनेम इट एज अ कंसोलिडेटेड डेटा एंड 2020 एंड 2021। अब आपने देखा था कि हमने टैब जो 3 था उसमें हमने अपने टेबल का नाम देके रखा था कि कंसोलिडेट डेटा 2020 एंड 2021, राइट। एंटर द हेडिंग एंड नेम्स ऑफ कार्स इन शीट 3। तो हमने शीट 3 में क्या किया, कार्स का हेडिंग डाल दी, नेम्स और नंबर्स डाल दिए कार्स के, राइट। तो बच्चों कार्स का एग्जांपल हमने इसीलिए लिया है क्योंकि आपकी बुक में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है ना। आप चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हो, खुद का नाम, मार्क्स या जो भी आप चीजें चाहें, प्रैक्टिकल में आप कुछ भी परफॉर्म करके देख सकते हैं, राइट। अब देखिए क्लिक ऑन डेटा टेब एंड सिलेक्शन कंसोलिडेट। हम डेटा टेब पे गए, देन हमने क्या किया बच्चों, कंसोलिडेट ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, राइट। द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, आपके सामने कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया था। इन फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट अ फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल गेट द सम ऑफ डेटा ऑफ बोथ द वर्कशीट, सिलेक्ट द सम फंक्शन। सिंपली यहाँ पर आपको सम फंक्शन कराना था तो हमने सम फंक्शन को अपनी वर्कशीट में ऐड करा लिया दोनों वर्कशीट्स पे, राइट। Click inside reference text box, then go to sheet 1 and drag the mouse to select the first source of data range and select on the sheet। हमने क्या किया, रेंज पे हम कहाँ गए थे, रेफरेंस पे गए थे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद हम कहाँ गए, शीट नंबर 1 पे गए, राइट। तो बच्चों शीट नंबर 1 के बाद हमने क्या किया, उतनी रेंज को सिलेक्ट कर लिया जो हमको वहां पर ऐड करानी थी। देन उसके बाद हमने क्या कर लिया, ऐड बटन पे क्लिक किया था। अब देखिए क्लिक ऑन द ऐड बटन, द सिलेक्टेड रेंज इज एडेड इन द ऑल रेफरेंसेस लिस्ट बॉक्स। और जितनी भी चीजों को आपने ऐड किया था उनका एडिशन होके आपको कहाँ पर मिला, आपके शीट नंबर 3 पे। नाउ क्लिक ऑन ओके, यू गेट द कंसोलिडेट डेटा ऑन अ शीट 3। तो जो भी डेटा को हमने ऐड कराया था वो कंसोलिडेट हमको होकर कहाँ पर मिला है बच्चों, आपके शीट नंबर 3 पे मिला है। तो आई होप बच्चों आपने ये बहुत अच्छे से सीखा होगा कि डेटा को हमने कंसोलिडेट कैसे कराया है। तो बच्चों एक बार आप इन फंक्शन को परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है और करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि आप जब भी कुछ नया सीखते हो तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा है। तो सेम ये भी आपके लिए उसी तरह से वर्क करेगा कि कैसे आपको नई चीज़ें सीखने के बाद कैसा सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से मिलता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट है क्रिएटिंग सब टोटल। जैसे कि हमने आपको बताया कि सब टोटल क्या होता है,
मम्मी ने आपको मार्केट भेजा, डैश डैश सब्जियां बुलाई, आपने क्या किया, वापस आके उनको बताया कि मम्मी इतना इतना का मैंने सामान लाया है, तो आपकी मम्मी ने क्या किया, उन सबका टोटल किया, है ना, तो वो क्या हुआ, एक तरह से सब टोटल हुआ। इसी तरह से वर्क करता है बच्चों सब टोटल, राइट। अब देखिए यहाँ पर द सब टोटल फीचर ऑफ एक्सेल इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग सब टोटल टू समराइज डेटा। जो भी डेटा को आप सब टोटल करने चाहते हो उनको क्या करता है बच्चों, वो समराइज करता है, राइट। It helps you to manage, analyze, extract specific information from the row of related data, right? It is good practice to use sorted data while applying the subtotal command on it. मतलब आपकी एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप ये इन सारी चीज़ों को easily perform कर सकें, right? देखिए, subtotal is a function listed under the mathematical category when you use the function wizard insert function. Because of its usefulness, the function has a graphical interface. तो आपको देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक इमेज लगा कर रखी है आपके सामने कि आप सब टोटल को यूज कैसे करोगे, राइट। देखिए डेटा विंडो और हेल्प आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफाइन रेंज में जाना है, सिलेक्ट रेंज, तो इसमें से आपको क्या मिलेगा, वैलिडिटी। ये तो बच्चों आपका ओपन ऑफिस का थोड़ा सा ये फीचर है। तो यहाँ पर हम कहाँ पर देखने वाले हैं इन चीज को, आपके एमएस एक्सेल पे देखने वाले हैं ना। तो इसके लिए बच्चों देखिए क्रिएटिंग सब टोटल वर्क कैसे करेगा, पहले तो हम यहाँ पर ये सीख लेते हैं, राइट। देखिए ओपन द वर्कशीट कंटेनिंग द सेल्स डेटा और एंटर द डेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी वर्कशीट ओपन करनी है आपके एमएस एक्सेल की, उसमें कोई भी डेटा आपको फीड करना है, चाहे वो सेल्स का हो सकता है या फिर जो भी डेटा आप उसमें एंटर कराना चाहते हैं, राइट। Enter the desired range of cells that you want to use the text, calculate the subtotal। आपको उतनी रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें आप सबटोटल अप्लाई करना चाहते हैं। Choose the data type then select the subtotal command। आपको क्या करना है बच्चों, आपको डेटा टाइप सबसे पहले जाना है आपको डेटा टाइप पे, देन वहां से आपको कौन सी कमांड सिलेक्ट करना है, सब टोटल कमांड आपको सिलेक्ट करना है। द सब टोटल डायलॉग बॉक्स अपीयर, वहां से आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इन द एड subtotal list box, select the columns containing the value that you want to create the subtotal, right? The use function that you want to use the calculate the subtotal. For example, get the total sales of each employees, select the sum function, click on OK, the subtotal of sales executive and grand total of sales will appear। तो आपने जो भी subtotal किया था आपके सामने वो सारा चीज क्रिएट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम इसका आपके सामने प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। चलिए तो मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ, चलते हैं हम अपने फंक्शन पे। चलिए तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपनी शीट पे। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सब टोटल का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो सब टोटल का फंक्शन हमको कहाँ मिलेगा, ये सबसे पहले देखने वाली बात है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले आप कहाँ गए बच्चों, आप डेटा टैब पे गए। डेटा टैब के टैब पर जैसे ही आप जाओगे तो आपके सामने पूरा एक पैनल ओपन हो जाता है, राइट। अब इस पैनल में आपको एकदम कॉर्नर पे देखना है, आउटलाइन का एक सेक्शन दिख रहा है। अब इस आउटलाइन में आप देख पा रहे हैं कि आपको एक सब टोटल का भी ग्रुप दिख रहा है। अब सब टोटल का जो ग्रुप दिख रहा है उसमें तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जैसे ही मैंने सब टोटल पे क्लिक किया तो आपके सामने ये देखिए कार्स का जो बना हुआ था इनबिल्ट वो यहाँ पर शो होने लगा है। देखिए यहाँ पर एट ईच चेंज इन, मतलब कहाँ पर आना चाहिए, जनवरी का डेटा मुझे ऐड कराना है, राइट। ऐड सब टोटल टू किस में कराना है, जनवरी में कराना है, ठीक है। मार्च को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, इतनी रेंज हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जनवरी यहाँ पे सिलेक्ट है, जनवरी टू मार्च है। देन आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सम फंक्शन परफॉर्म करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, ड्रॉप डाउन में से क्या करोगे बच्चों, सम फंक्शंस को यूज कर लोगे। देख पा रहे हैं आप काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, आपको मल्टीपल चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं, ओके। तो आपने क्या किया, सम फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कराना है, तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, सम फंक्शन यहाँ पर ऐड कर लिया। अब कौन सा डेटा आपको उसका सब टोटल चाहिए, तो हमें चाहिए जनवरी का। देन आप क्या करोगे, इसको ओके करोगे। तो जैसे ही आप ओके करोगे बच्चों तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जनवरी का पूरा ग्रैंड टोटल होकर आपके सामने आ गया है, राइट। हमने जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक किया था वहां पर जनवरी और मार्च वहां पर क्लिक हो चुका था, राइट। तो देख पा रहे हैं बच्चों जनवरी का पूरा सब टोटल आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर मार्च का भी सब टोटल आपके सामने आ गया है। तो ये क्या हुआ बच्चों, हमारा जनवरी और मार्च का सब टोटल आपके सामने आ गया कितना इजीली। तो सिंपली हमने क्या किया था, डेटा टैब पे गए थे, डेटा टैब पे
पेज जाने के बाद हम कहाँ गए थे बच्चों, सब टोटल ऑप्शन पे, राइट। सब टोटल ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ था, उसमें आपको सिलेक्ट करना था कि आपको कौन से मंथ का डेटा का सब टोटल आपको चाहिए। तो हमने वहां पर जनवरी और मार्च का सब टोटल कलेक्ट कर लिया था, राइट। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑडी 375 थी तो इसका टोटल कितना हो गया 375, मारुति 564 तो 564, ये इन सब का यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ग्रैंड टोटल आ गया। जैसे ही सेम वैसे ही यहाँ पर मार्च का भी हुआ है। मार्च का क्या था, ऑडी कितनी सेल हुई थी 531, मारुति कितनी 1052, तो ये क्या हुआ बच्चों, इनके टोटल है। और यहाँ पर राइट जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है, इनके ग्रैंड टोटल है। तो आई होप बच्चों आपने ये भी सीखा होगा कि ग्रैंड मतलब सब टोटल भी कितना इजी टास्क है आपके लिए परफॉर्म करने के लिए। तो इसी के साथ बच्चों हम वापस मूव करेंगे अपनी प्रीवियस स्लाइड्स पे कि आगे हमें कौन से फंक्शन सीखने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बच्चों हम आ चुके हैं क्रिएटिंग अ सिनेरियो। अब देखिए ये तो पहले हम समझ लेते हैं कि यूजिंग अ व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है। व्हाट इफ सिनेरियो बच्चों आपके एमएस एक्सेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, राइट, यूजिंग अ व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो में बच्चों यहाँ पर आपको 3 चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि इसमें होता है सिनेरियो मैनेजर, है ना, गोल सीक और होता है डेटा टेबल। तो इसमें आप चीजें सीखोगे कि किस तरह से चीजों को आप यहाँ पर ऐड करना जानोगे। ओके चलिए मैं अपने आप को विजिबल कर लेती हूँ। सिनेरियो आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन, है ना। सिनेरियो एक टूल्स है कि यहाँ पर आपसे टेस्ट किया जाता है कि क्वेश्चन क्या था, व्हाट इफ, राइट। Each scenario is named and can be edited and formatted separately. When you print the spreadsheet, only the content of currently active scenario is printed. मतलब अगर आप अपनी स्प्रेडशीट का प्रिंट निकालना चाहते हो तो करंट में जो भी सिनेरियो वहाँ पर एक्टिव होगा उसी का प्रिंट आपको मिलने वाला है। जैसे कि सिनेरियो मैनेजर वहाँ पे प्रिंट होगा, एक्टिव होगा तो सॉरी तो सिनेरियो मैनेजर का प्रिंट आपको मिलेगा। अगर गोल सीक एक्टिव होगा तो गोल सीक का आपको पूरा मिलेगा वहां पर। अगर डेटा टेबल वहां पर एक्टिव होगा तो डेटा टेबल का आपको पूरा प्रिंट मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं The what if analysis tool of Excel allows you to use different set of values in one or more formulas to explore all the various result। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेरियस रिजल्ट निकाल सकते हैं, राइट। देखिए by using these tools you can do what if analysis to analyze complex data to different sets or data on a same project सेम सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा जो होता है मतलब जैसे कि आपके पास 2 टेबल है, राइट, टेबल 1 एंड टेबल 2। अब आपको क्या करना है, दोनों के टेबल के जो डेटा है बहुत ज़्यादा टफ है, आपको सॉल्व करने को नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से उनको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी उनको परफॉर्म करने में, राइट। सिनेरियो इज अ एसेंशियल saved to set of cells values of your calculation. You can easily switch between these sets using a navigator or a drop down list which can be shown beside the changing cell। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से आपको मल्टीपल चीज़ों को चेंजिंग की जा सकती है, मतलब कई चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहला होता है क्रिएटिंग अ सिनेरियो, राइट। सिनेरियो मैनेजर इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ एक्सेल विच यू यूज टू टेस्ट द व्हाट इफ क्वेश्चन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि व्हाट इफ क्वेश्चन क्या था, देख पा रहे हैं बच्चों आप। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये व्हाट इफ का आपका सिनेरियो दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिनेरियो मैनेजर दिख रहा है, राइट। अब देखिए इफ इनेबल्स यू टू मैनेज एंड व्यू डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट इनपुट। मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो, मतलब आप कई तरह के इनपुट उसमें डाल सकते हो और उन डेटा को आप मैनेज भी कर सकते हो। A scenario is a set of values that you enter in a worksheet to perform a calculation। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा को इनपुट करा सकते हो और उनमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। You can easily create, edit and format different group of values and name। यहाँ पर आप हर चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं ना, और डेटा को ऐड भी कर सकते हो, जो डेटा आपने ऐड किया है आप उनको क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो बहुत ही इजीली वे में।
You can create as many a scenario as you want and then compare with without changing the values manually. यहाँ पर एक से ज़्यादा सिनेरियो बच्चों आप क्रिएट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग अ वैल्यू, मतलब बिना वैल्यू को चेंज किए आप मल्टीपल सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक नहीं है, आपको सारी डेटा जो भी आप इंटर करोगे आपको मैनुअली फीड कराना पड़ेगा, राइट। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिया है, दो टेबल लेके रखी है, ये हमारा टेबल 1 है, ये हमारा टेबल 2 है। यहाँ पे हमने क्या किया है, HDFC बैंक का सिनेरियो लेकर रखा है और यहाँ पर हमने SBI बैंक का सिनेरियो 2 लेकर रखा है। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, NPR, टाइप और EMI, मतलब क्या है, यहाँ पर आपने XYZ अमाउंट का एक लोन लेके रखा है, राइट। और यहाँ पर उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 14%। और आपको जो जितना भी आपने लोन अमाउंट लिया है उसको 14% रेट से आपको 360 डेज में कंप्लीट कराना है ना, या फिर चुकाना है। अब यहाँ पर टाइप तो डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो किस टाइप का लोन है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि EMI कितनी बनेगी। अब आपने तो ये ले लिया है, आपने 50 लाख का लोन लिया है, बैंक ने आपको बता दिया है कि 14% का इंटरेस्ट है, 1 साल में आपको वो कंप्लीट कराना है। अब कंप्लीट कराना है तो बैंक वालों ने आपको अभी तक ये बताया नहीं है कि उसकी EMI क्या बनेगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी EMI कैसे निकालूं, तो सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से ये सारी चीज़ें आप बहुत इजीली परफॉर्म कर सकती हो। सेम हमने यहाँ पे दूसरा टेबल लिया है स्टेट बैंक का, यहाँ पर लोन अमाउंट कितना है सेम वही रखा है हमने, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमने चेंज कर दिया 13%, और ये भी क्या है, NPR कितना है इसका 360 डे है, और टाइप क्या है बच्चों इसका 0, अभी टाइप हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। और आपको भी इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका भी आपको EMI निकालना है, राइट। यहाँ पर हमने एक और टेबल लिया है जो कि है IDBI बैंक का, राइट। अब यहाँ पर जो सिनेरियो 3 है उसका भी अमाउंट सेम है, बट उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिफरेंट है, टाइम यहाँ पर 360 डेज का, और EMI यहाँ पर भी अनेबल नहीं है ना। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, लोन अमाउंट 4 पे आते हैं हम, जो कि है हमारा महाराष्ट्र बैंक का। सेम अमाउंट यहाँ पर भी हमने लिया है, बस यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को हमने चेंज करते गए, और टाइम यहाँ पर हमेशा 1 साल या 360 डेज का ही ले रहे हैं। टाइप यहाँ पर हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, और EMI हमको यहाँ पर पता लगानी है कि EMI क्या होने वाली है सिनेरियो मैनेजर की वजह से। अब देखिए बच्चों, सिनेरियो मैनेजर यूज कैसे करना है आपको ये सीखना है। एंटर द फॉर्मूला इन द सेल्स, आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है, राइट। इस तरह का आप यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लोगे। अब इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको EMI निकालनी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है उसका EMI निकालने का, PMT आप इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, एक टेबल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उस टेबल में ये सारा डेटा आपको मैनुअली फीड कराना है, राइट। तो देखते हैं हमको पहले क्या करना पड़ेगा। देखिए, एंटर द फॉर्मूला इन द सेल, ये तो हमने कर लिया, जैसे कि लिखा है यहाँ पर PMT इंटरेस्ट रेट R/15। जब भी आप इंटरेस्ट रेट डालोगे तो उसको हमेशा डिवाइड करोगे 12 से, राइट। NPR, लोन अमाउंट, 0 एंड टाइप, ये सारी चीजें हमने देख ली है, राइट। देखिए, प्रेस एंटर टू गेट द कैलकुलेटेड वैल्यू, जब भी आप क्या करोगे, अपना फॉर्मूला वहां पर इंसर्ट करा दोगे, उसके बाद क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे, ताकि आपको कैलकुलेटेड वैल्यू वहां पर मिल जाए। The EMI calculated 50,000 it is the outgoing amount per month। जैसे कि आपने क्या किया, 10% का इंटरेस्ट रेट लिया था 1 साल के लिए, तो आपने मैनुअली उसको कराया, तो आपको पता चला कि आपकी मंथली EMI कितनी बनने वाली है, 50,000 बननी है। द वैल्यू इज नेगेटिव एज मनी एज यू पॉकेट, मतलब जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या होगी, आपकी मंथली EMI होगी। इट एंड ऑल्सो बी डिस्प्लेड एज, तो ये जो EMI आएगी ये कहाँ पर शो होगी, आपको EMI के बॉक्स में आपको शो होने वाली है। नाउ सिलेक्ट द इनिशियल वैल्यू इन द वर्कशीट, आपको क्या करना है, डेटा पे जाना है, देन व्हाट इफ एनालिसिस, देन सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर आपने सिलेक्ट किया, द सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, सिनेरियो मैनेजर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, राइट। चूज क्या करना है आपको, ऐड द ऐड सिनेरियो बॉक्स ओपन, जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, सिनेरियो का ऐड बॉक्स ओपन हो जाएगा, राइट। एंटर सम इंफॉर्मेशन अबाउट सिनेरियो इन द कमेंट बॉक्स और स्टे विद द डिफॉल्ट टेक्स्ट। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इंफॉर्मेशन ऐड करनी है उस बॉक्स में डिफॉल्ट टेक्स्ट की, राइट। क्लिक ऑन ओके, सिनेरियो वैल्यू डायलॉग्स बॉक्स अपीयर, right, click on OK to create a scenario with displayed value, create another scenario by choosing add,
सिनेरियो मैनेजर डायलॉग, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसमें आपको SBI, ICI, IDBI इन सब के क्या करना है बच्चों, आपको इंटरेस्टेड यहाँ पे फिल कराने 9, 8, 11 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं वो, राइट। नाउ यू कैन कंपेयर द EMI ऑफर्ड बाय ऑल बैंक्स, स्विचिंग बिटवीन बोथ सिनेरियो। आपको EMI को कंपेयर करना है स्विच करके कि हाँ SBI का इतना था, देना बैंक का इतना है, IDBI का इतना है, ताकि आप क्या कर सको बच्चों, कंपेयर कर सको, राइट। टू स्विच इनटू अ सिनेरियो, select it and click on show button in the scenario manager dialog box. The selected scenario will display the value of worksheet. तो आप क्या करोगे, इसके बाद आप डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो जो भी वैल्यूज इंसर्ट कराई थी आपने वो आपके पूरे कंप्लीट होके आपकी वर्कशीट पे डिस्प्ले होने लगेगी, राइट। If you want to edit the name and values, click on edit in the scenario manager dialog box. अगर आप कुछ वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हो तो ऐड भी कर सकते हो, एडिट करना चाह रहे हो तो एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली कहाँ से, सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स से, राइट। तो चलिए बच्चों इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मैं अपने आप को पहले हाइड कर लेती हूँ। सिंपली हम मूव करेंगे अपने MS ऑफिस पे, सॉरी MS एक्सेल पे। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, एक टेबल हमने यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। अब टेबल हमने क्रिएट किया है तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, MS एक्सेल अपना ओपन कर लिया था। देन इसके बाद हमने क्या किया था, क्रिएट सिनेरियो, ये हमने सिनेरियो क्रिएट किया। आप देख पा रहे हैं हमारा लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, NPR, टाइप और EMI, ये सारी चीजें आपको शो हो रही है बच्चों, है ना। अब यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं क्रिएट सिनेरियो में यहाँ पर हमको क्या कराना है, एक फॉर्मूला इंसर्ट कराना है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको बताया था, तो फॉर्मूला था बच्चों इक्वल ब्रैकेट ऑन बोथ साइड इंटर। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको क्लिक करिए, कैंसिल, राइट। यहाँ पर आपको क्या कराना है बच्चों, वैल्यू इंटर करानी है जो कि होगी हमारी ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए, PMNT, ये ओपन हुई वैल्यू। इसके बाद अब यहाँ पर जाओगे आप इस फंक्शन पे, राइट। इस फंक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए बच्चों ये फंक्शन हमने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ओपन हुआ है, थोड़ा सा कुछ फिर से करते हैं हम, इक्वल ब्रैकेट क्या करना है बच्चों, आपको सॉरी लिखना है आपको PMNT। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, राइट। देन आप कहाँ जाओगे, इस फंक्शन को आप इंसर्ट कराओगे। ये फंक्शन हमने इंसर्ट करा लिया है। अब आपको देखना है कि रेट क्या है। अब आपको पता है कि रेट क्या है ना, तो हमने इस बॉक्स पे क्लिक किया, देन हमने क्या किया, रेट पे हमने क्लिक कर लिया। तो आपके सामने देखिए रेंज सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर आपके सामने F11 यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट बॉक्स है बच्चों यहाँ पर NPR का। अब आपको यहाँ पर टेबल में NPR कहाँ दिख रहा है, 360, तो यहाँ पर हम इस 360 पे क्लिक करेंगे। अब PV मतलब यहाँ पर होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है बच्चों हमारे सामने, प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों हमारे सामने 50 लाख। तो हम इस पे इंसर्ट करा देंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू भी हमने यहाँ पर एंटर करा दी है। ये देखिए ये हमारा NPR, यहाँ पे हमारा कर्सर गलत चला गया, तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम क्लिक करते हैं। तो हमारा बच्चों जो NPR है वो क्या है, 360 है, राइट। तो ये सारी बच्चों वैल्यूज हमने यहाँ पर फीड करा दिए। अब यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं जो कि रेट जो है हमारा वो F11 दिखा पा रहा है। तो F11 है मतलब, तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, राइट। ये 12 से हमारा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम इसको किस तरह से ले रहे हैं, ईयरली ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने EMI शो होने लगी है 51,430.63। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा EMI अमाउंट हो गया जो कि हमें मंथली पे करना पड़ेगा। अगर हम 50,000 का लोन लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 लाख का हम लोन ले रहे हैं 12% के रेट से 360 डेज के लिए। तो हमारा मंथली EMI जो होने वाला है बच्चों वो होगा 51,430, राइट। तो देन ये सारी चीजें हमने क्लिक कर ली। देन अब हमको क्या करना है, सिंपली हमको जाना है डेटा टैब पर। डेटा टैब पर बच्चों आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोरकास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि है आपका व्हाट इफ एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चों एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी, है ना। ये देखिए बच्चों आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसमें से हमको सिलेक्ट करना है अपना सिनेरियो मैनेजर। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे अपने सिनेरियो मैनेजर पे। यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों आपको सिनेरियो मैनेजर आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अपने बैंक सेट कराने हैं, राइट।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा सिनारियो मैनेजर तो ओपन हो चुका है। अब हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करानी है। अब आप सिनारियो का नाम क्या देना चाह रहे हैं ये आपको डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने पहला नाम दे दिया बच्चों SBI, ठीक है, SBI नाम दे दिया। चेंजिंग सेल तो हमको कुछ करनी नहीं है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपली अपना SBI यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। देन यहाँ पे किया ओके, है ना। फिर यहाँ पर आया ईच वैल्यू, एंटर ईच वैल्यू चेंजिंग बाय सेल्स। तो यहाँ पर क्या किया मैंने सिंपली ये करा दिया, राइट। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो नेम आ गया है। अब यहाँ पे बच्चों जो दूसरा सिनेरियो नेम आ रहा है, ये क्यों बार बार ओपन हो रहा है, दूसरा सिनेरियो नेम है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं HDFC, राइट, HDFC, है ना। अब यहाँ पर चेंजिंग सेल आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों चेंजिंग सेल कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए। अब चेंजिंग सेल आ रहा है तो हमने 12% ले लिया। देन इसको भी क्या कर दिया बच्चों, ओके कर दिया। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसको आप कुछ लिख भी सकते हैं कमेंट में, अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसको बाय डिफॉल्ट सेम ऐसा ही रहना दे सकते हैं, राइट। चलिए इसको भी ओके कर दिया। यहाँ पर हमने इसको ओके किया, राइट। इसको भी हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये कुछ ऑप्शन ओपन हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे SBI आ चुका। अब यहाँ फिर से हम ऐड कराते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं HDFC। कुछ नए फंक्शन ओपन हो गए। यहाँ पे हमने ले लिया HDFC, राइट, HDFC लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है चेंजिंग सेल मतलब आपको किस सेल में चेंज कराना है, तो देखते हैं हम 12% पे। देन ओके। अब यहाँ पे फिर से आया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा ऐड कराना है, तो ऐड पे जाएंगे। हमको ऐड कराना है देना बैंक, ले लेते हैं, राइट, देना बैंक लिया। अब उसका परसेंटेज रेट क्या रखना है हमको, वो हम देख लेते हैं। तो उसका हमको अमाउंट जो रखना है वो हम रख लेते हैं 50,000, राइट, ओके कर देते हैं। जो उसका परसेंटेज हमको रखना है वो हम क्या ले लेंगे, 10%, ये हमने रख दिया। देन हम इसको क्या करा देते हैं, ओके करा देते हैं। अब बच्चों ये जो चीज़ें हमें दिख रही है, हम इतने को ही शो करा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये जो चीज़ें आपने ऐड की आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक हो चुका है तो आप उनको एडिट भी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, और उनकी समरी भी आप उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम शो करेंगे तो देख पा रहे हैं आप, लोन अमाउंट हमारा 10 हो गया क्योंकि हमने 10 इंसर्ट करा दिया था। SBI पे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे शो करा के, देख पा रहे हैं हमने सेम वैल्यू रखी थी 10 और 12, तो सेम वही वैल्यू टेबल में हमको शो हो रही है। अब बच्चों हम HDFC पे क्लिक करेंगे, देन शो कराएंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं हमने जैसी जैसी वैल्यूज एंटर की थी, हमारी यहाँ पर सेम वैसी वैल्यू हमको शो हो रही है। अब बच्चों अगर आप इन सब चीज़ों का समरी देखना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, समरी पे क्लिक करना है। ओके, तो समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितना भी डेटा आपने फीड किया था उनकी समरी आपके सामने बन के आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर था चेंजिंग सेल्स, हमने जो सेल्स को चेंज किया था ये उनकी समरी आ गई। करेंट वैल्यू 12% 10, है ना। SBI का क्या था 12% 10, HDFC, ये सारी चीज़ें बच्चों आपके सामने एक समराइज मेन्यू में आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये ऑप्शन था बच्चों हमारा व्हाट इफ एनालिसिस का। तो सिंपली हमने क्या किया बच्चों, हम गए थे डेटा टैब पे। डेटा टैब के बाद हम किस पे गए थे, अपने व्हाट इफ एनालिसिस पे गए थे। व्हाट इफ एनालिसिस के बाद हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद हम सिंपली कहाँ गए, EMI पे, जहाँ पर हमने क्या किया, एक फॉर्मूला फीड कराया जो कि था इक्वल PMT डबल मतलब ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद हमने कहाँ पे क्लिक किया था, अपने फंक्शन पे क्लिक किया। फंक्शन में क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, NPR, ये सारी वैल्यूज ऐड कराई, जिससे क्या हुआ हमारा हमें EMI पता चल गया, राइट। देन ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया, व्हाट इफ पे गए। व्हाट इफ पे जाने के बाद हमने क्या किया, सिनेरियो मैनेजर से सारे बैंक्स की एंट्री फीड कराई, है ना। 1 बाय 1 करके हमने सारी एंट्री फीड कराते गए, जिसकी हमें देखना था हम उस पर जाके उनकी वैल्यूज को शो करा सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये देखिए ये इनकी पूरी समरी बन के आ गई थी। हमने ऑप्शन देखे कि हम वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थी सिनेरियो मैनेजर का एक ऑप्शन जो कि हमने सीखा व्हाट इफ एनालिसिस का, राइट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या सीखना है आगे स्लाइड्स में, राइट। तो चलिए अगला है बच्चों हमारा यूजिंग अ गोल सीक। अब यहाँ पर देखना है कि गोल सीक क्या होता है।
Usually you run a formula to calculate a result based upon existing values. By contrast, using goal seek option under tools menu, you can discover what values will produce the result that you want. मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस वैल्यू पर आप रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप उस वैल्यू पर यूज करेंगे, ठीक है. In other words, goal seek is another way goal seek is another what if analysis tools that help you to obtain the input value that result in the target value that you want. तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली आप जिस वैल्यू पर रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं आपको उस वैल्यू पर क्या करना है, वैल्यू को ऑब्टेन कराना है. जैसा कि ये सेम वैसा ही फंक्शन है जैसे कि हमने क्या किया था, सिनेरियो मैनेजर यूज किया था, है ना. क्योंकि ये ऑप्शन किसका है बच्चों, व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स का एक ऑप्शन है. पहला ऑप्शन क्या था हमारा, सिनेरियो मैनेजर, और दूसरा ऑप्शन होने वाला है हमारा गोल सीक, राइट. तो जब गोल सीक हम देखने वाले हैं तो इसमें हम देखते हैं, सपोज यू वांट टू टेक अ लोन ऑफ अमाउंट 10 लाख एंड रीपे इन इट 25 ईयर्स. यहाँ पर आपने क्या किया, 10 लाख का एक लोन लिया और आपने सोचा कि इसको 25 सालों में मैं क्लियर कर दूंगा. ऑल्सो यू कैन पे एन EMI ऑफ 70,000 ओनली. आपको हर महीने 70,000 रुपए की EMI पे करनी है. ओके, क्लियर है इतना. सो यू वॉन्ट टू नो द इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन. तो आपको जानना है कि जो मैंने EMI मतलब जो मैंने लोन लिया है तो उसका EMI तो मुझे पता चल गई कि 70,000 उसकी EMI होने वाली है. अब आपको यहाँ पर ये पता करना है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, राइट. गोल सिनेरियो मैनेजर में हमने क्या देखा था, हमारे पास था प्रिंसिपल वैल्यू थी, हमारे पास रेट था, हमारे पास क्या था, टाइम था कि हम कितने टाइम में उसको क्लियर करने वाले. तो इसकी वजह से हमने क्या निकाल लिया था, अपना EMI हमने निकाल लिया था जो हम मंथली पे करने वाले थे. अब यहाँ पर गोल सीक में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है, EMI है, बट हमें ये नहीं पता है कि हम इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे, है ना. तो वो इंटरेस्ट रेट निकालने में हमारी मदद जो करेगा वो कौन होगा बच्चों, हमारा गोल सीक, राइट. इन सच सिचुएशन वन गोल सीक टू गेट अ वैल्यू. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, गोल सीक की वजह से आप वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है. चलिए देखेंगे. देखिए, यूजिंग अ गोल सीक टू परफॉर्म गोल सीक फॉलो द गिवन स्टेप्स टू एंटर डेटा. यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करनी है जिसकी वजह से आप क्या कर सकोगे, इंटर डेटा को एंटर कर सकोगे, ठीक है. एंटर द फॉर्मूला, PMT, इंटरेस्ट रेट, जैसा कि हमने कहाँ किया था, सिनेरियो मैनेजर में किया था. देन उसको क्या करना है आपको, चूज डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक, है ना. आप क्या करोगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाओगे, देन क्या करोगे, गोल सीक आप सिलेक्ट करोगे, राइट. अब देखिए हम दोनों चीज को बच्चों साथ में परफॉर्म कर लेंगे, राइट. देखिए यहाँ पर है डेटा टेबल. अब देखिए डेटा टेबल में आपको क्या करना है, इन एक्सेल डेटा टेबल इज अ वे टू सी डिफरेंट रिजल्ट बाय ऑल्टरिंग एंड इनपुट सेल्स इन योर फॉर्मूला. मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंट रिजल्ट्स को ऑल्टर करना है ना, इनपुट कराना है अपने फॉर्मूला के थ्रू. इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट सिनेरियो यू कैन क्रिएट अ डेटा टेबल टू क्विकली ट्राई आउट द डिफरेंट वैल्यूज फॉर द फॉर्मूला. यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके एक फॉर्मूले को क्रिएट करना है. यू कैन क्रिएट अ 1 or 2 वेरिएबल डेटा टेबल. यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि क्या हुआ बच्चों, आपको क्या करना है, जो ये एग्जांपल हमने लिया है, सपोज यू हैव अ प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट परचेज ऑफ एन आइटम एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड द नेट प्राइस. तो आपको क्या करना है, आपके सामने क्वांटिटी है, आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, और आपको ये भी पता है कि सामने वाले पर्सन ने कितना आइटम को परचेज किया है ना. कि आपका एक शॉपिंग मॉल है, समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए आपका एक शॉपिंग मॉल है. तो किसी पर्सन ने क्या किया कि 7 या 5 क्या कर लिया, 5 साबुन के सेट लिए है ना, और उसमें आपको पता है कि 10% का आपने उसमें डिस्काउंट लिया है. एन आइटम एंड कैलकुलेटेड द नेट प्राइस. तो आपको ये पता करना है कि उनका नेट प्राइस क्या था, ठीक है. तो ये हम कहाँ सीखने वाले हैं बच्चों, डेटा टेबल में, राइट. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट प्राइस फॉर अ वेरियस वैल्यूज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है. द प्राइस रन हॉरिजॉन्टली टू द राइट व्हाइल क्वांटिटी रन्स वर्टिकली. जो बच्चों आपका जो क्वांटिटी रहेगी वो आपकी वर्टिकली रन होगी, और जो आपके प्राइस रहेंगे वो हॉरिजॉन्टली रन होगी, है ना. ये आपका क्वांटिटी रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, प्राइस रहेगा, राइट. चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है सॉल्वर. सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू. चलो पहले हम ये दो चीजें परफॉर्म करके देख लेते हैं. कौन कौन सी है बच्चों, यूजिंग अ गोल सीक एंड दूसरी है डेटा टेबल, राइट. तो यहाँ से हम सबसे पहले अपने आप को डिस्कार्ड कर लेते हैं. मैं अपने आप को डिसेबल कर लेती हूँ.
चलिए तो सिंपली हम कहाँ चलते हैं सबसे ओके बच्चों, तो यहाँ पे अब हम प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करने वाले हैं वो है गोल सीक। तो जैसा कि बच्चों अभी हमने सिनेरियो मैनेजर डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या था, लोन अमाउंट था, इंटरेस्ट रेट था और एनपीआर था, राइट। तो हमने उसकी हेल्प से क्या निकाला था, ईएमआई निकाला था। और यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास क्या है, लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है और क्या है, डेज ऑफ वर्किंग है, जितनी दिनों में हम क्या करना चाहते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगर हम अपनी इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दें तो उसका इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट रेट पे क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे अपनी ईएमआई, राइट। तो यहाँ पर आपको तो पता है कि ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल पीएमटी, देन आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिंपली आप क्लिक करोगे फंक्शन पे। अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है रेट, तो रेट क्या है यहाँ पर 8%, राइट। 8% पे हमने क्लिक किया। तो बच्चों हमेशा आपको याद रहे कि हमेशा आप रेट को 12 से डिवाइड करोगे, ओके। अब यहाँ पर है एनपीआर, एनपीआर कितना है आपके पास, 300 है, 300, ओके। अब प्रिंसिपल वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 5 लाख। प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों हमेशा जो आपका लोन अमाउंट होता है वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है, ओके। अब यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने दिख रहा है -3859। तो यहाँ पर ये आ गया आपका ईएमआई। तो ईएमआई बच्चों हमेशा माइनस में आएगी क्योंकि ये आपकी जेब से कटने वाली है ना, क्योंकि ये आपके पास से जाने वाला अमाउंट है, इसलिए ये हमेशा किस में रहेगा बच्चों, माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस में नहीं आया, बट आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आया था उसमें जो ये अमाउंट था वो माइनस में ही था, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है बच्चों, यहाँ पर हमको व्हाट इफ का कौन सा, व्हाट इफ एनालिसिस का गोल सीक परफॉर्म करना है। तो हमने क्या किया, व्हाट इफ ओपन किया, व्हाट इफ एनालिसिस, देन इसके हम सेकंड ऑप्शन पे गए जो कि था हमारा गोल सीक मैनेजर, राइट। गोल सीक मैनेजर पे क्लिक करेंगे हम, देखिए हमने गोल सीक मैनेजर पे क्लिक किया, हमें सेट सेल्स मतलब हम किस सेल पे फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं वो है हमारा ईएमआई का, राइट। अब देखिए टू वैल्यू मतलब हमारा जो इंस्टॉलमेंट था, देखिए अगर हम अपने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दे, मान लीजिए मैंने इंक्रीज कर दी वैल्यू 5000 रुपये, राइट। तो मुझे पता करना है कि मेरी जो इंटरेस्ट रेट है उन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टू बाय चेंजिंग सेल मतलब कौन सी सेल पे चेंज होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपके इंटरेस्ट रेट पे, राइट। तो इंटरेस्ट रेट पे मैंने क्लिक किया, देन आपको क्या कर देना है बच्चों, ओके परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने जो भी वैल्यू परफॉर्म होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर हैश और यहाँ पर नम का साइन आ गया है, राइट। बट अगर आप मतलब इस टाइम पे शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा है एक्सेल पे, इसलिए मेरे इसमें कुछ प्रॉपर आपके सामने शो नहीं हुआ। बट अगर आप क्लियर करोगे आपके लैपटॉप या पीसी पे तो आपके सामने भी ये वैल्यू क्लियरली शो हो जाएगी, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर हैश बन गया और यहाँ पर नम आ गया, मतलब यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आनी है एंड यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आनी है, ओके। देन हमने क्या किया, इसको ओके कर दिया। तो आपके सामने क्या होगा, इंटरेस्ट रेट पे भी चेंज आएगा और आपकी जो ईएमआई है उन पे भी क्या होगा बच्चों, चेंज आ जाएगा, राइट। अब इसी के साथ बच्चों आप ये सीख गए हैं कि गोल सीक कैसे परफॉर्म किया जाता है, आपने ये भी सीखा कि सिनेरियो मैनेजर किस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम चलने वाले हैं वो है हमारा डेटा टेबल, ओके। अब डेटा टेबल में हम सीखेंगे कि हमने बनाया था, हमारे पास था प्राइस थी, राइट, क्वांटिटी थी और डिस्काउंट हमने दिया था। तो हमें ये पता करना था कि हमने जिस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया है उसका नेट प्राइस क्या था। अब बच्चों नेट प्राइस निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्राइस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि वो फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है, देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ओके। इतना आपने किया, देन आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, प्राइस, राइट। देन आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, करोगे क्वांटिटी से, राइट। देन इसके बाद आपने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे आपके उसी ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे, देन हम फिर से लेंगे प्राइस पे क्लिक किया, देन हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन किया, देन हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ओके। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं, तो डिस्काउंट को हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10
है ना, इंटू 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये 10% का डिस्काउंट है। ये हमने बच्चों फॉर्मूला अप्लाई किया है। देन हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें पता चल गया कि नेट प्राइस कितना था उन सबका, तो उनका नेट प्राइस हुआ बच्चों 9000, राइट। तो यहाँ पर हमने ये किया कि हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट का हमने नेट प्राइस निकाल लिया। ओके, नेट प्राइस आ गया हमारे पास 9000। अब यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, हमको परफॉर्म करना है डेटा टेबल। अब डेटा टेबल परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपको रेंज सिलेक्ट कर लेनी है सिंपली, है ना। इतनी रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। देन इसके बाद हमको कहाँ जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस के थर्ड वाले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा डेटा टेबल। अब हमने क्या किया बच्चों, डेटा टेबल हमने क्लिक किया है, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिखा है आपका रो सेल, अब रो सेल पे क्लिक करना है। तो रो सेल कौन सा होना चाहिए आपको, पहले तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट। रो सेल बच्चों आपका होना चाहिए प्राइस, तो हमने किया प्राइस पे क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कॉलम इनपुट सेल। कॉलम इनपुट सेल में आपका क्या आना चाहिए बच्चों, आपका आना चाहिए क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, क्वांटिटी पे प्रेस कर दिया। ये रहा हमारा क्वांटिटी। तो देखिए ये हमारा रो था, देन ये हमारी क्वांटिटी थी, दोनों पे सेम सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको कट करते हैं। तो इनपुट सेल में हमें क्या प्रेस करना था बच्चों, इनपुट सेल में हमें प्राइस क्लिक करना था। तो ये आ गया हमारा प्राइस, और हमारा जो कॉलम था इसमें हमें प्रेस करना था क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को जैसे ही प्रेस किया, दोनों जो टेक्स्ट बॉक्स थे ये फिल हो चुके हैं। देन सिंपली आपको क्या करना है, ओके क्लिक करोगे तो जो भी वैल्यूज आपने फीड करी थी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एट दैट टाइम ये वैल्यू शो नहीं करा रहा है, शायद मेरे एमएस पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आई थिंक, है ना। तो हम फिर से एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं। डेटा टेबल पे हमने क्लिक किया, राइट। डेटा टेबल पे क्लिक करने के बाद रो सेल में आपको क्या डालना है बच्चों, प्राइस डालना है। और कॉलम सेल में आपको क्या डालना है, सिंपली आपको क्वांटिटी ऐड करनी है। देन आपको क्या कर देना है बच्चों, ओके करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ शायद थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है आई थिंक, फिर से इसको हम ट्राई करके देखेंगे। देखिए ये सारा फंक्शन हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ओके, यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा बच्चों प्राइस, राइट। प्राइस आने के बाद हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, प्राइस आ गया। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी लेने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट को क्लोज करना है। देन हम यहाँ पर लेंगे माइनस, माइनस के बाद फिर से हम क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन फिर से हम प्राइस लेंगे, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर से क्या लेंगे बच्चों, क्वांटिटी ले लेंगे। क्वांटिटी लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद हमें क्या करना है, 10% का डिस्काउंट देना है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे उसको 100 से, ताकि हमें क्या मिल सके, प्रॉपर डिस्काउंट मिल सके। और ये ब्रैकेट एक हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। हमने यहाँ पर एंटर किया, राइट। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू फिर से एक बार आ चुकी है। अब देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर 9000 हमें फिर से वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यूज को यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी पूरी वैल्यूज को हम क्या करेंगे बच्चों, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमने ये इतनी वैल्यूज को सिलेक्ट कर ली है। देन हम कहाँ पर जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के टेबल डेटा टेबल पे, राइट। डेटा टेबल पे हम पहुंच गए हैं। तो हमें क्या करना है, इनपुट रो सेल में क्या सिलेक्ट करेंगे बच्चों, प्राइस सिलेक्ट करेंगे। और इनपुट कॉलम सेल में बच्चों क्या सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। देन आपको क्या करना है, ओके करोगे, राइट। तो आपने जैसे ही इन दोनों को ऐड किया तो आपके सामने पूरा फंक्शन परफॉर्म हो गया कि अगर आपको कोई आपका जैसे कि प्राइस उसका 100 है, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उसका प्राइस 100 है और उस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आपको 10% का, तो आपको उसकी जो क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, 900, राइट। इसी तरह से बच्चों आप सब तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। तो बच्चों ये वर्क बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। अगर ये चीज़ें आप मैनुअली करोगे या कैलकुलेटर के हेल्प से करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने में काफ़ी टाइम लग सकता है ना। तो ये अगर बच्चों आप इन डेटा टूल्स की हेल्प से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी भी होती है और नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है इसी के साथ, राइट। तो चलिए हमारा लास्ट फंक्शन बचा हुआ था वो हम परफॉर्म कर लेते हैं। देन इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है हमारा सॉल्वर। देखिए सॉल्वर में क्या है, सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स, मैं अपने आप को अनेबल कर लेती हूँ। सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल्स मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर एलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिक, मतलब जो गोल सिक का फॉर्म होता है उसका मोर एलाबोरेट फॉर्म होता है आपका सॉल्वर, राइट। The difference between goal seek and solver is that
सॉल्वर डील्स विथ इक्वेशन विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स, मतलब जो सॉल्वर होता है वो इक्वेशन के साथ डील करता है मल्टीपल वेरिएबल को लेकर, राइट। It is specifically designed to minimize or maximize the result according to set of values that you define, right? The solver command is not available in the Excel by default. बच्चों, जैसा कि हमने add-ins ऑप्शन का यूज किया था अपने MS Word में, सेम वैसे ही यहाँ पर हम सॉल्वर का भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सेल में जो आपका सॉल्वर है वो बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, आपको ये ऐड कराना होता है, राइट। तो यू नीड टू लोड द सॉल्वर एडिंस इन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। तो आपको क्या करना पड़ता है, एमएस एक्सेल में सॉल्वर को लोड कराना होता है, राइट। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन ऑप्शन, राइट, अंडर एडिंस सिलेक्ट सॉल्वर एडिंस एंड क्लिक ऑन गो, राइट। सिंपल सी स्टेप है इसकी। देन आपको क्या करना है, द एडिंस डायलॉग बॉक्स ओपन, चेक सॉल्वर एडिंस एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ यू कैन फाइंड द सॉल्वर इन द एनालिसिस ग्रुप ऑफ द डेटा टेब, है ना। अज्यूम यू आर द मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर एंड प्लानिंग टू प्रोवाइडिंग अ न्यू सर्विस टू योर क्लाइंट्स. For this, you need to buy new equipments for that 40,000, which should buy installment within 12 months. मतलब आप किसी कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या हो, मैनेजर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक इक्विपमेंट खरीदना है ना, जिसकी कॉस्ट कितनी होती है बच्चों, 40,000 होती है। तो देखिए, और उसको इंस्टॉलमेंट कितने महीने की होने वाली है, 12 महीनों की, राइट। योर गोल इज टू कैलकुलेट द मिनिमल कॉस्ट पर व्हीकल सर्विस that will let you pay for the new equipment where the specified time frame, मतलब ताकि आप उस EMI को क्या कर सको, एक टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट कर सको, है ना, ताकि आपको ज़्यादा उसका अमाउंट भी पे ना करना पड़े और विद इन अ टाइम पीरियड वो जो आपका अमाउंट है वो क्लियर हो सके, राइट। एंटर द डेटा ऑन अ वर्कशीट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा में एंटर करना पड़ेगा डेटा वर्कशीट के अंदर, राइट। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप सॉल्वर वहां पर सिलेक्ट कैसे करोगे, राइट। चूज सॉल्वर फ्रॉम द एनालिसिस ग्रुप फॉर द डेटा टेब। द सॉल्वर पैरामीटर विंडो विल बी ओपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वर का जो पैरामीटर रहेगा वो विंडो वहां पर ओपन हो जाएगा। द सेट ऑब्जेक्टिव इज दैट सेल कंटेनिंग अ फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव, गोल, प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव कैन बी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और अचीव सम टारगेट वैल्यू, तो वहां पर सम टारगेटेड वैल्यू रहेगी जो आप क्या कर सकते हो, सॉल्वर के थ्रू उसमें अटैच कर सकते हो, राइट। बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स आर द सेल दैट कंटेन वेरिएबल डेटा दैट कैन बी चेंज टू अचीव अ ऑब्जेक्टिव। एक्सेल सॉल्वर अलाउज स्पेसिंग फाइंड अप टू 200 वेरिएबल सेल, तो जो आपका जो सॉल्वर है वो आपको अलाउ करता है 200 वेरिएबल सेल्स तक के लिए, राइट। द सेल्स whose values can be changed are, तो जो सेल्स की वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या होती रहेंगी बच्चों, आपके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, मतलब आप जो वैल्यूज उसमें एंटर कराओगे वो वैल्यू उसमें ऐड होती जाएंगी। अगर आप उन वैल्यू में चेंज लाना चाहते हो तो वो वैल्यूज बच्चों चेंज भी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको ये सिखा देते हैं कि वर्कशीट के अंदर टेबल कैसे बनाना है आपको सॉल्वर का, और उसमें आप एडिंस कैसे यूज करोगे। चलिए, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सिंपली मूव करते हैं अपने वर्ड ऑप्शन पे, एमएस एक्सेल पे। तो मैं अपने आप को यहाँ पर हाइड कर लेती हूँ। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर चलते हैं अपने तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल हमने ओपन करके रखा है, हमारा दूसरा फॉर्म ओपन हो चुका है, ये प्राइस का आ गया है। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, सॉल्वर एनालिसिस टूल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, आपको सर्विस चेक के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, 30,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कितने प्रोडक्ट है, 3 है। एम्प्लॉय पे मंथ, यहाँ पे पे मंथ आना था तो वो यहाँ पर कितना है बच्चों, 1 मंथ, राइट। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है कि यहाँ पर देखिए, आप कहीं पर भी देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सॉल्वर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सॉल्वर, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है बच्चों सॉल्वर, तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए सॉल्वर यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, राइट। अगर आप बाय डिफॉल्ट ओपन करोगे तो आपके एक्सेल पे आपको सॉल्वर कहीं पर भी शो नहीं होगा। तो सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट में या अपने एक्सेल में सॉल्वर कैसे ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे, राइट। तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, आपको जाना है फाइल मेन्यू पर। तो देखिए यहाँ पर इसको तो पहले हटा देते हैं, हमको कहाँ जाना है बच्चों, फाइल मेन्यू पर जाना है। अब देखिए फाइल मेन्यू हमने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्सेल ऑप्शन और दूसरा है बच्चों एग्जिट एक्सेल। तो सिंपली आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है एक्सेल ऑप्शन पे।
अब बच्चों एक्सेल ऑप्शन हमने ओपन किया है तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो चुका है। अब विंडो ओपन में आप देखिए यहाँ पर हमें एडिंस का ऑप्शन ओपन दिख रहा है। तो हमने सिंपली क्या किया बच्चों, एडिंस पे क्लिक किया, सेम जैसा कि हमने कहाँ पे किया था, अपनी टेम्पलेट्स को लोड करा रहे थे जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो सेम हमने यही प्रोसेस अप्लाई की थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है ना। तो मैनेज में हमें क्या यहाँ पे मैनेज कराना है, हमें कराना है एक्सेल एडिंस। तो उसमें हमने क्या कराया था बच्चों, उसमें हमने टेम्पलेट्स एड इन कराए थे, राइट। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, हम गो पे क्लिक करेंगे। अब गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें चेक्स बॉक्स दिख रहे हैं, तो हमें क्या ऐड कराना है यहाँ पर, सॉल्वर एडिंस। अब सॉल्वर एडिंस यहाँ पे ऑलरेडी चेक बॉक्स है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमने ओके पे क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पर ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आपका सॉल्वर आपके जो एमएस एक्सेल शीट पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था तो यहाँ पर ऑलरेडी शो होने लगा है। अगर मेरे पास यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होता तो पहले वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेता, देन उसके बाद आपका सॉल्वर वहाँ पर इंस्टॉल हो जाता। तो बच्चों ये भी बहुत ईजी प्रोसेस थी कि आप कैसे सॉल्वर को अपने वर्ड एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हमने आज ये सारी चीजें यहाँ पर सीख ली है कि किस तरह से आप सॉल्वर को अपने एक्सेल पे अटैच कर सकते हो, राइट। तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आई होप आपने आज के सेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी होंगी, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in, जिसपे आप नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशन, ई बुक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि बच्चों मैं आपको हमेशा से बताते आ रही हूँ कि हमारी वेबसाइट पे एक एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप मल्टीपल स्टूडेंट के बीच में अपनी रैंक को सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई बच्चे अपना एमसीक्यू टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आप भी उनमें से एक होना चाहते हैं तो इस आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है इस वेबसाइट पे और अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करना है, ओके। तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगर आपकी रैंक विद इन 100 स्टूडेंट के अंदर आती है तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जल्दी अवेल करिएगा, राइट, ताकि आप इनके बेनिफिट्स अचीव कर सकें। और बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे कि आपके अभी टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए हमारी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज आई हुई है, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, और इनके प्राइस भी काफ़ी लो हैं। जैसे कि देखिए 75 में मैथ्स है, 85 में साइंस है और 79 में सोशल साइंस है। और इसी के साथ अगर आप मेरा कोड लगाते हो प्रीति30, तो इसमें आपको फर्दर 30% का डिस्काउंट और ऐड हो जाएगा, जिससे आपकी जो बुक की कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी। तो बच्चों इस बुक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ताकि आप अपना टर्म 1 का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सके। तो इसी के साथ बच्चों हम ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये सेशन भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इन चीज़ों को सीखने में। आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू।